आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज 14वें अध्याय के 8वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। 14वां अध्याय पिछले सप्ताह हमने प्रारंभ किया। इसमें भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को समस्त ज्ञान के साधनों में जो उत्तम ज्ञान साधन है, उसका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की और यह भी कहा कि इस ज्ञान को जानकर समस्त मुनिजनों ने इस देह बंधन से मोक्ष नाम की उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। फिर कहा कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म को प्राप्त हुए मनुष्य सर्प के होने पर भी उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलय काल में लीन नहीं होते, अर्थात पूर्ण रूप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात प्रकृति को अपनी ही संपत्ति बताते हुए भगवान ने कहा कि महत ब्रह्म योनि है और उसमें गर्भ अथवा चेतन रूप बीज को स्थापित करने वाला मैं पिता हूं और उसी जड़ चेतन के संयोग से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस समस्त संसार में, समस्त पृथ्वी में जितने भी विशेष आकार के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सबका महद ब्रह्म मात्र रूपा है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, अर्थात प्रकृति ही महत स्वरूपा है और मैं और भगवान ही पिता है। फिर सत्व, रज और तम तीनों विषयों के गुण में भगवान ने कहना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम कहा कि यह सत्व, रज और तम, यह गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। यही निर्विकार देही को देह में बांध देते हैं, अर्थात आत्मा का शरीर से बंधन कर देते हैं। क्योंकि आत्मा तो असंग है, तब उसका बंधन कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि यही तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। फिर कहा कि इन तीनों गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और सुख की अभिव्यक्ति करने वाला होता है। यह सत्व गुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान के बंधन में बांध देता है। यह लालच निरंतर मन में बना रहता है, मैं और ज्ञान अर्जित करूं और भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करूं। तो सत्वगुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान के लालच में बांधता है। फिर रजोगुण के विषय में कहा कि तृष्णा और संग की उत्पत्ति के मूल स्थान जो रजोगुण है उसे तुम राग स्वरूप समझो। यह जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति में बांध देता है। इसके द्वारा निरंतर जीव कर्म करता हुआ किस प्रकार मैं अनेकों प्रकार से धन का उपार्जन करूं, किस प्रकार मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, यह सब रजोगुण के ही कार्य हैं और रजोगुण ही आसक्ति के उदय का कारण है। आसक्ति के कारण ही आत्मा अपने शरीर से बंध जाती है। अब भगवान आगे 8वें श्लोक से तमोगुण के विषय में कहना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार तमोगुण समस्त जीव जंतुओं को, समस्त देहधारियों को मोहित कर देता है और सभी मोह के बंध में बंधकर प्रमाद, आलस और निद्रा में पड़ जाते हैं। परंतु 8वां श्लोक शुरू करने से पहले हम सदैव की भांति अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए और स्थापित करते हुए ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजया येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं वानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णद्वैपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो भगवान ने 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में पुनः कहना प्रारंभ किया। तमः तु अज्ञानम् जं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबन्ति भारत तमः तु अज्ञानं जं वृद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत निबन्ति भारत। कहा कि हे अर्जुन, हे भारत,
तुम तमोगुण को ज्ञान जनित और तमोगुण को अज्ञान जनित और समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला जानो। यह प्राणियों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांध देता है। और तमोगुण का सभी देहाभिमानी प्राणियों को मोहित करना क्या है? तमोगुण मन और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उसमें मोह उत्पन्न कर देता है। क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, इस विषय में स्पष्ट रूप से निर्णय करने की शक्ति मन में नहीं रहती, जिसके कारण इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं और इस प्रकार देहाभिमानी जीव मोह में पड़ जाता है। जिनका अंतकरण और इंद्रियों के साथ संबंध है तथा जिनकी शरीर में अहंता और ममता है, वह सभी प्राणी निद्रा आदि के समय मन में और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने के तरह अपने आप को मोहित मानते हैं। परंतु जिनका मन में और इंद्रियों में अभिमान नहीं है, शरीर में भी अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त उनसे अपना कोई भी संबंध नहीं मानते। जिस प्रकार तमोगुण से संपन्न व्यक्ति स्वप्न के समय भी यही समझता है कि सब कुछ उसी प्रकार चल रहा है जिस प्रकार मैं चाहता हूं, और शरीर और जागने पर भी उसी प्रकार की चेष्टाएं करता है। परंतु जो इन सब से परे है, जो जीवन मुक्त जीव है, वह इन सभी से अपना कोई संबंध नहीं मानता। वह इस केवल यही मानता है कि जिस प्रकार स्वप्न में आई हुई सभी बातें मिथ्या हैं, उसी प्रकार इस लौकिक जगत में सभी व्यवहार, सभी कारण कार्य भी मिथ्या है। और इसलिए तमोगुण केवल देहाभिमानियों को ही मोहित करता है। यही भगवान ने यहां कहा कि मोहनम सर्वदेही नाम, कि वह सभी देहाभिमानी जीवों को मोह में डाल देता है। जीवन मुक्त प्राणी से, जीवन मुक्त प्राणी को किसी भी प्रकार से तमोगुण से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जीवन मुक्त प्राणी तो कभी भी किसी से संबंध है ही नहीं। तो इस प्रकार जो ऋषि मुनि जीवन मुक्त अवस्था में है, उन पर तमोगुण अपना कोई प्रभाव नहीं डालता। परंतु जो संसारिक मनुष्य नित्य निरंतर केवल सत्वगुण और रजोगुण के संपर्क में आकर अनेकों प्रकार की क्रियाएं, चेष्टाएं करता है, उसके ऊपर तमोगुण भी धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लेता है। किस प्रकार तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है? तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से पुनः तमोगुण की ही वृद्धि होती है। इस प्रकार दोनों में बीज और वृक्ष का ही संबंध है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और वृक्ष से ही बीज नीचे गिरते हैं, जिससे पुनः नए वृक्षों की संरचना होती है, उसी प्रकार अज्ञान बीज है और तमोगुण वृक्ष है। इसीलिए तमोगुण से अज्ञान की और पुनः अज्ञान से तमोगुण की ही उत्पत्ति यहां भगवान ने बताई है। और फिर आगे कहा कि क्या तमोगुण का क्या असर पड़ता है? तो तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा को उत्पन्न करता है। प्रमाद क्या है? मन और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा और शास्त्र विहित, शास्त्रों में बताए गए जो कर्तव्य हैं उनका पालन न करना, उनकी अवहेलना करना ही प्रमाद है। इस प्रकार, और आजकल तो बहुत ही अधिक यह देखा जाता है कि शास्त्रों में कहा गया कि हमें सुबह और शाम भगवान का पूजा करनी चाहिए, संध्या वंदन अवश्य ही करना चाहिए। संध्या वंदन ना भी कर पाए तो गायत्री मंत्र का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए, यह सभी को विदित है। परंतु फिर भी केवल मोह के कारण, केवल प्रमाद के कारण यह नहीं किया जाता, और यही प्रमाद है। सुबह हमें पता है कि प्रातः काल में अवश्य ही संध्या वंदन करना चाहिए, परंतु प्रमाद के कारण सोए रहने में ही अच्छाई है, मुझे अच्छी नींद आ रही है, मैं क्यों सुबह उठकर संध्या वंदन करूं। तो यही एक प्रकार से प्रमाद है। और इसी प्रकार जो अपने कर्तव्य कर्म है वह नहीं करना, और इस प्रकार निरुद्यमता से बैठे रहना, हमें पता है कि यह हमारा कर्तव्य कर्म है, अवश्य ही करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ हानि होने की भी संभावना है, यह जानते समझते हुए भी उस कार्य को न करना ही आलस्य है। और
इसके पश्चात निद्रा है। निद्रा से हम सभी परिचित हैं, परंतु निद्रा के भी तीन रूप हैं, तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति। इन सभी का नाम निद्रा है। जब सोते हुए तो सुषुप्ति अवस्था तो है ही, स्वप्न अवस्था भी उसी अवस्था में है, परंतु तंद्रा नाम की अवस्था भी है, जब मनुष्य भले ही जाग रहा हो परंतु फिर भी कोई कर्म न करने के कारण और अपने ही ख्यालों में खोए रहने के कारण वह एक प्रकार से निद्रा में ही माना जाता है। तो इस प्रकार इन सब के द्वारा जो तमोगुण इस जीवात्मा को मुक्ति के साधन से वंचित करके जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखता है, यही उसका प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। हमें पता है भगवान का भजन करना चाहिए, शास्त्रों में भी यह लिखा गया है, हमारा कर्तव्य कर्म भी है कि यदि हमें इस संसार में और परलोक में भी अपने जीवन को सुधारना है, तब हमें अवश्य ही भगवान के नाम का जप करना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र में भगवान के नाम जप की महिमा गाई गई है, परंतु फिर भी हम केवल प्रमाद, आलस और तंद्रा के कारण ही जप नहीं करते और अन्य सभी साधनों में लगे रहते हैं। आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल है, हम जैसे ही अब जपमाला लें या मोबाइल उठाएं, आप जपमाला रख दें और मोबाइल रख दें तो अवश्य ही मोबाइल की ओर ही हाथ जाएगा, जपमाला की ओर हाथ नहीं जाएगा। तो यही तमोगुण का विषय है और यही तमोगुण का विषय जीवात्मा को शरीर में बांध देता है। मोह का जो अर्थ यहाँ, मोह जिस शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, तो इस मोह का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने अविवेक किया है कि वह तमोगुण प्राणियों के विवेक को नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण से आच्छादित प्राणियों के मन में विवेक नहीं होता, उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती, विवेक अवश्य होता है, बुद्धि भी कार्य करती है, परंतु जब तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न हुए मोह के कारण उनका विवेक नष्ट हो जाता है, तब उनमें यह सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि क्या मेरे लिए कल्याणकारक है और क्या मेरे लिए अकल्याणकारक है, और इस कारण वह इस प्रकार के कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए और जो उन्हें पुनः इस संसार में जन्म मृत्यु रूप में बार बार इस संसार में लाते रहते हैं और यही विभिन्न योनियों में वह भटकते रहते हैं। अज्ञान जन्य का अर्थ करते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि अज्ञान से जो अन्य है वही यहाँ अज्ञान है। अज्ञान एक वस्तु है, एक परिचित वस्तु, किस प्रकार किसे व्यवहार में लाना चाहिए वही अज्ञान है। उसके अन्य कुछ भी जो ज्ञान है वह सभी अज्ञान है। वस्तु का यथार्थ रूप में बोध होना ही ज्ञान है और अज्ञान वह है जिसमें वस्तु की यथार्थता का ज्ञान न होकर उससे विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो। शास्त्रों में रज्जू और सर्प का उदाहरण बहुता से पाया जाता है कि रस्सी में ही सर्प का आभास हो जाए, परंतु जब अच्छे प्रकार से देखा जाए, उसकी जांच परख की जाए, तब समझ आता है कि यह तो रस्सी ही है, यह तो सर्प नहीं है। तो रस्सी में सर्प का जो आभास है वही अज्ञान है, और उसी प्रकार से उस अज्ञान के होने के कारण जिस भी प्रकार की चेष्टाएं हम करते हैं वही विवेक का नष्ट होना है और वही मोह की उत्पत्ति है। और इसी प्रकार कर्तव्य कर्म से अन्य कर्मों में प्रवृत्ति रखना, हमें एक कार्य करना चाहिए, वह कार्य न करके उसके विपरीत ही कोई कार्य करना ही प्रमाद है, और असावधान अवस्था में जो वह कार्य किया जाता है उसका फल कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। कर्मों का आरंभ न करना यह आलस्य का स्वभाव है, उसे आप स्तब्धता भी कह सकते हैं। और कार्यों में इंद्रियों की प्रवृत्ति होते हुए भी विश्राम हो जाना ये निद्रा है। बाह्य इंद्रियों से हटकर केवल मन की अवस्था में जिस भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं वह स्वप्न है, और मन के भी हट जाने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी वह सुषुप्ति अवस्था है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीनों से तमोगुण आत्मा को बांध देता है। कहा जाता है, समस्त शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बहुत काल के हजारों सहस्रों के संचित पुण्यों के पश्चात
मनुष्य योनि की मनुष्य योनि प्राप्त होती है, मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और मनुष्य योनि ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अन्य सभी तो प्रकृति के चक्र में बंधे हैं, अन्य सभी योनियां केवल प्रकृति के चक्र में बंधी हैं और प्रकृति के चक्र में बंधी हुई उत्तरोत्तर उन्नति करती हुई वह एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती हैं। परंतु मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। और इस मनुष्य योनि में चाहे तो आप पूर्वोर्ध गति करें और चाहे आप निम्न गति करें, चाहे आप ऊपर की ओर उठें, चाहे आप नीचे की ओर उठें, मनुष्य योनि के पश्चात यह भी संभव है कि देवत्व योनियां प्राप्त हो जाएं और मनुष्य योनि के पश्चात यह भी संभव है कि कीट पतंग वृक्ष कुल लता किसी भी स्थावर जंगम योनि में जन्म की प्राप्ति अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाना प्रमाद है। प्राचीन उक्ति है, आयुष्य क्षणो एकोपि सर्वलेरण लभ्यते सवृथा नियते येन प्रमादी स नराधमा। अर्थात आयु का एक भी क्षण किसी भी रत्नों से खरीदा नहीं जा सकता। आयु के उस क्षण को जो व्यर्थ ही गंवाता है वह नराधम प्रमादी है। शुभ कार्यों में प्रमाद ही आलस्य का कारण बनता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी आता है कि तमोगुण से को यहाँ अज्ञान से उत्पन्न कहा, अज्ञान माया या प्रकृति एक ही बात है। ऐसी स्थिति में गुणा प्रकृति संभवा, जब यह पहले ही भगवान कह चुके हैं, अर्थात सभी गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही संभूत है, तब यहाँ तमोगुण को विशेष रूप से अज्ञान को उत्पन्न करने वाला भगवान ने क्यों कहा, भगवान का यहाँ क्या अभिप्राय है। अब प्रश्न का उत्तर यही है कि सत्व और रज गुण में तो आंशिक रूप से अज्ञान का विरोध दिखाई भी देता है, परंतु तमोगुण में तो अज्ञान का पूर्ण रूप से राज्य है। इसलिए वह ब्रह्म से लेकर स्तंभ तक जो भी कुछ अपने संपर्क में आ जाए उन सभी प्राणियों का बंधन कर देता है। और सत्वगुण में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, तभी सत्वगुण विद्यमान रह पाएगा। रजोगुण में भी यदि धनोपार्जन भी करना है और रजोगुण का आश्रय लेकर अनेक प्रकार की नई नई वस्तुओं और नई नई किसी भी प्रकार के साधनों का जो सुख देने वाले साधन हो, यदि उनका संचय भी करना है तब भी कुछ ना कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ेगा। परंतु तमोगुण में तो कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, खाओ पियो सो, केवल इतना ही काम शेष रह जाता है। इसीलिए तमोगुण को ही विशेष रूप से अज्ञान उत्पन्न करने वाला कहा है। अब यहां भगवान ने चलिए यह तो बता दिया कि सत्व रज और तमोगुण क्या है और उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, परंतु यह कैसे पता चले कि किस गुण का उदय हो रहा है, तो यह आगे भगवान 11वें 12वें श्लोक के पश्चात बताना प्रारंभ करेंगे कि किस गुण का उदय हो रहा है, कैसे पता चले। परंतु यहां यदि हम इन 3 श्लोकों में देखें तो भगवान ने एक प्रकार से संकेत यही कर दिया है कि जब बुद्धि निर्मल हो और विषय सुख की आशंका न होकर भगवान की भक्ति में मन लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण का उदय हमारे मन में, हमारे शरीर में हो रहा है। जब विषयों में राग का अनुभव हो और कर्मों में आसक्ति हो, नए नए कर्म करने की आसक्ति हो, तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण का प्रभाव शरीर में बढ़ रहा है। और जब बुद्धि में जड़ता आ जाए, विपरीत ज्ञान होने लग जाए और प्रमाद, आलस्य, निद्रा इन सब का प्राबल्य हो जाए, तब यही समझना चाहिए कि तमोगुण उत्पन्न हो रहा है और मनुष्य को सदैव इन गुणों के विकारों से विपरीत गुणों का विकास करते हुए आत्मचिंतन में ही तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि तमोगुण उत्पन्न हो रहा है तो रजोगुण अथवा सत्वगुण की ओर ध्यान करना चाहिए, रजोगुण उत्पन्न हो रहा है तो सत्वगुण की ओर ध्यान करना चाहिए। और सत्वगुण तो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है ही। तो इस प्रकार निरंतर आत्मचिंतन करते हुए मनुष्य को सन्मार्ग पर ही लगे रहना चाहिए। इस प्रकार अब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बताकर अब भगवान उन तीनों का स्वाभाविक व्यापार भी बताते हैं कि इन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार क्या है। सत
त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत ज्ञानावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। भगवान कहते हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो संपूर्ण रूप से ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। अभिप्राय यही है कि प्राणी के सामने सुख और दुख की विषम परिस्थितियां सदैव आया ही करती हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तब चाहे कितना ही दुख और पीड़ा का कारण क्यों ना उत्पन्न हो जाए, सत्वगुण उसका अनुभव नहीं होने देता और सुख का अनुभव कराकर प्राणी को उसी से आबद्ध रखता है। अब सत्वगुण से संपन्न प्राणी के सामने यदि किसी प्रकार की बाधा, दुख या विषम परिस्थिति भी आएगी, तब भी वह केवल यही समझेगा कि भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है, इसलिए मुझे अन्य किसी गुणों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सत्वगुण में ही स्थापित रहूंगा, रजोगुण और तमोगुण की ओर देखूंगा भी नहीं। इसी प्रकार जब रजोगुण वृद्धि को प्राप्त करेगा तब चाहे कितना भी सुख और अज्ञान हो, रजोगुण उसे सर्वदा कार्य में ही लगाए रखेगा। अब समझिए, यदि किसी ने यह ठान लिया कि मुझे एक पुस्तक लिखनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी निद्रा, आलस्य, कुछ भी उस पर अधिकार करने का कारण करे, परंतु वह अपने काम से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक निश्चित समय तक मुझे इस कार्य को संपन्न करना ही है, इस कार्य को पूर्ण करना ही है। तो सदैव वह कार्य में ही लगा रहेगा और सर्वाधिक सुख और सुविधा से संपन्न होता हुआ भी प्राणी चाहे शास्त्र बोधित हो, परंतु वह केवल इस लोक के कर्मों में ही लगा रहेगा और तमोगुण का आवरण करने के पश्चात मनुष्य प्रमादी बन जाएगा। जो कार्य उसे करना चाहिए वह कार्य नहीं करेगा। आलस्य के कारण उसमें निद्रा इत्यादि जो भी अवगुण हमने देखे थे, उन सभी अवगुणों के कारण वह सदैव ही उसमें बंधा रहेगा, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, चाहे कितना भी उद्यमशील हो, परंतु यदि तमोगुण की अधिकता हो गई तब उसका ज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा और प्रमाद की मात्रा बढ़ जाएगी। इस कारण कार्यशीलता भी समाप्त हो जाएगी, उद्यमीपन भी समाप्त हो जाएगा। यही इन तीनों गुणों का कार्य है जो भगवान बता रहे हैं। यह तीनों गुण हमेशा एक साथ ही रहते हैं, इसलिए कोई किसी को सर्वदा नहीं छोड़ सकता। रजोगुण, सत्वगुण रहेगा तो रजोगुण अवश्य ही रहेगा, क्योंकि यदि सत्वगुण में यदि आपको कोई कार्य करना है तो रजोगुण के द्वारा वह कार्य करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जब रजोगुण होगा तो कहीं ना कहीं भोग विलास की जब आवश्यकता पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं तमोगुण आ ही जाएगा, चाहे अधिकता में ना आए परंतु तमोगुण आ ही जाएगा। और तमोगुण की अधिकता होगी तो सत्व और रज तो रहेगा ही, परंतु उसकी ओर मन नहीं जाएगा। यह तीनों एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित है। तीनों का अलग अलग स्वरूप भी है और तीनों के अलग अलग कार्य भी हैं। तब यहां प्रश्न यह आता है कि जब आपने कहा और भगवान ने बताया कि यहाँ तीनों के अलग अलग कार्य हैं, तीनों के अलग अलग रूप हैं, तब इन तीनों को एक दूसरे से संबंध और आश्रित मानने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसका एक उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार प्रकाश और दाह तत्व दोनों अग्नि के ही गुण हैं, जलाना और प्रकाशित करना, ये दोनों उसके कार्य अलग अलग हैं, फिर भी वे दोनों अग्नि के ही आश्रित होकर रहते हैं। यह दोनों एक दूसरे के भी आश्रित होते हैं, तो यही मानना पड़ेगा कि यदि अग्नि जलेगी तो गर्मी आएगी ही, उष्णता बढ़ेगी ही, और इस प्रकार जब उष्णता बढ़ेगी तब अग्नि का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। बिना उष्णता के अग्नि का प्रकाश नहीं फैल सकता और बिना प्रकाश के उष्णता की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इस प्रकार तीनों प्रकृति के गुण भी एक दूसरे के आश्रित होकर ही कार्य करते हैं। जब यह तीनों साथ साथ रहते हैं तब इनके अलग अलग कार्य करने का क्रम क्या रहता है, इसी बात को भगवान अगले श्लोक में
बता रहे हैं, परंतु समझने का विषय यही है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों एक साथ रहते हैं। कोई भी किसी जिस भी प्रकार का आपके मन की अवस्था होगी, जिस भी प्रकार की आपके अंतःकरण की अवस्था होगी, उसी के अनुसार वह अपने अपने गुण अपना कार्य करने के पश्चात मनुष्य को उस ओर लगा देंगे। मन की अवस्था भगवान की प्राप्ति होगी तो अवश्य ही भजन चिंतन में मन लगेगा। मन की अवस्था धन उपार्जन की होगी तब अवश्य ही रजोगुण कार्य उद्यमशीलता में मन लगेगा। और यदि तमोगुण की वृद्धि अधिक होगी तब केवल सोने में और कोई भी कार्य न करने में ही मन लगेगा। इस प्रकार यह तीनों रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण एक साथ रहते हुए भी प्राणी को अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं कि इनके किस प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं और किस प्रकार का क्रम होता है, उसे समझाते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। रजतम च विभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तं चैव समसत्वं रजस्तथा, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं कि हे भारत, जब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है तो वह अपना कार्य करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जब सत्व और तम को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तब वह अपना कार्य करता है, और जब सत्व और रज को दबाकर तमोगुण बढ़ता है तब वह अपना कार्य करने में समर्थ होता है। जिस समय रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सत्वगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय, मन, प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने के कारण अत्यंत शांत और सुखमय हो जाते हैं। उस समय रजोगुण के जो कार्य हैं, लोभ, प्रवृत्ति, भोग, वासना, और तमोगुण के जो कार्य हैं, इंद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन सब का प्रादुर्भाव, इन सब का उदय नहीं होता। इसी प्रकार दोनों गुणों को दबाकर जो सत्व गुण का प्रकाश, सुख और ज्ञान है, उन सबको दबाकर केवल सुख का भाव उत्पन्न कर देना, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ जाना है। जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रियां और मन में चंचलता बढ़ जाती है। अशांति, लोभ, भोग वासना और अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की अत्यंत प्रबल इच्छा मन में उत्पन्न होती है। इस कारण जो सत्व गुण के कार्य हैं, प्रकाश, विवेक, शक्ति, शांति, इन सब का अभाव हो जाता है। मनुष्य सदैव अशांत ही बना रहता है और तमोगुण के कार्य, प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि भी दब जाते हैं। यही सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ जाना है। जब रजोगुण का उदय होगा तब मन में अशांति होगी, अनेक प्रकार के कार्य करने की भावना भी उत्पन्न होगी, जिससे शांति, लोभ और भोग वासना की ओर भी मन बढ़ेगा। जिस समय सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और मन में मोह इत्यादि बढ़ जाते हैं और प्रमाद की प्रवृत्ति हो जाती है। सभी वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती हैं और यही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना है। जिस समय लगे कि शरीर में मोह उत्पन्न हो गया है, कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता, हमें पता तो है यह कार्य करना है परंतु फिर भी हम उस कार्य में नहीं लगते, यही प्रमाद का उत्पन्न होना है। और फिर केवल पड़े रहने का, केवल यह है कि केवल सोया जाए और अधिक कार्य ना किया जाए, खाए पिए और सोए, तो यह निद्रा का कारण है। और जब यह सब उत्पन्न होगा तब सत्वगुण के कार्य हैं, प्रकाश, विवेक, शक्ति, शांति, उसका भाव समाप्त हो जाएगा। और जो उद्यमशीलता का भाव, उद्यमशीलता और कार्य करने का जो कार्य में लगे रहने का जो कार्य रजोगुण का है, वह भी समाप्त हो जाएगा।
और केवल तमोगुण ही अत्यधिक बढ़ जाएगा। अब सत्व इत्यादि में से किसी एक गुण की प्रबलता क्यों होती है? क्यों सत्व, रज और तम गुणों में से कोई एक गुण ही अधिक बढ़ता है और बाकी सब दब जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताते हुए श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि हालांकि तीनों प्रकृति के साथ ही संबंध रखते हैं, फिर भी पुराने कर्मों के कारण तथा आहार इत्यादि के वैषम्य के कारण किसी एक की प्रबलता और अन्य का अभिभाव होता है। इसीलिए यहाँ पूर्वजन्म के कर्म तो कारण है ही, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, परंतु रामानुजाचार्य जी ने यह कहा है कि आहार आदि के विषम होने के कारण भी किसी एक की प्रबलता और दूसरे का अभिभाव हो जाता है। अब कहा जाता है कि कसाई में यदि आप किसी भी प्रकार की दया ढूंढने जाएंगे तो वह दया नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसका कार्य ही निरीह प्राणियों को मारकर उनका मांस बेचना है, उसमें किसी भी प्रकार से दया की भावना तो हो ही नहीं सकती। तो जब कार्य ही ऐसा होगा, मन का विषय ही ऐसा होगा, तब केवल तमोगुण की ही उत्पत्ति होगी, सत्व और रजगुण तो उसमें हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार अब इन दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात भगवान ने कही, और प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण, अब यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण किस प्रकार होते हैं। अब इतना सुना सत्व, रज और तमोगुण के कारण, तो किसी भी श्रोता के मन में यह भाव अवश्य ही आएगा कि किस प्रकार के लक्षण इन तीनों के शरीर में दिखाई देते हैं, किस प्रकार से यह तीन अपना कार्य करते हैं। तो इसी विषय को समझाते हुए भगवान सबसे पहले सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण के विषय में कहते हैं कि जिस समय देह में समस्त इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उस समय समझना चाहिए कि सत्व गुण उत्पन्न हो रहा है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। कि जिस समय शरीर में समस्त इंद्रियों में, देह की समस्त इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो तथा सुख आदि के भी चिन्ह दिखाई देने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है। इस श्लोक से भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार दशा में किस प्रकार यह अनुभव में आ सकता है कि कौन सा गुण हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। मनुष्य या प्राणी मात्र जिसमें जानने की यह शक्ति है, वह समझ सकता है कि वर्तमान दशा में जो मनुष्य आत्मचिंतन करता है, वह समझ सकता है कि वर्तमान समय में वह किस गुण के प्रभाव में है, अथवा कोई अन्य दूसरा प्राणी यह कैसे जान सकेगा कि उससे संबंध रखने वाला व्यक्ति इस समय किस गुण के प्रभाव में है, जब तक अनुभव में ऐसी कोई कसौटी ना आ जाए जिससे निश्चित गुण की वृद्धि का ज्ञान संभव हो सके, तब तक उन गुणों से बचा भी नहीं जा सकता। एक कसौटी होगी जिस पर यदि हम परखें, तब हमें पता चलेगा कि मनुष्य या तो हम स्वयं या अन्य मनुष्य जिसका हमारे साथ संबंध है, वह सत्व, रज अथवा तम किस गुण में, क्या गुण उसमें अभी बढ़ा हुआ है, और उससे बचने का भी साधन तभी किया जा सकेगा जब उसका उचित प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यहां तथा आगे के 3 श्लोकों में भगवान ने यही पहचान या अनुभव का चिन्ह बताए हैं जिनके द्वारा हम गुणों की वृद्धि और कमी के विषय में समझ सकते हैं। अब सबसे पहले भगवान सत्व गुण के प्रभाव को इस प्रकार बताते हैं कि जब इस शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश रूपी ज्ञान फैल जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि इस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ है। जैसा कि पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि सत्व गुण के बढ़ने का अर्थ है तमोगुण और रजोगुण का दब जाना। जब तमोगुण और रजोगुण दब जाएंगे, तभी सत्वगुण की उत्पत्ति होगी। मनुष्य में सदा यह तीनों गुण विद्यमान रहते ही हैं,
परंतु विभिन्न अवस्थाओं में एक गुण आगे बढ़कर दूसरे गुण को दबा देता है और कभी कोई एक गुण एक दूसरे को दबाकर प्रधान बन जाता है और कभी कोई एक गुण अन्य दो को दबाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इनमें से जो सबसे पहले सत्व गुण है, वह जब रज और तम को दबाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, तब मनुष्य की सभी इंद्रियों में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। सभी इंद्रियां बिना किसी आपत्ति के अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हुई भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ही इंद्रियों को अपने विषयों में अज्ञान उत्पन्न करने का कारण है, ज्ञान में बाधा डालने का कारण है। जब सत्वगुण के प्रभाव से रज और तमोगुण दब जाते हैं, तब इंद्रियों को अपने विषयों का अनायास ही ज्ञान हो जाता है और फिर मनुष्य को अपने शरीर में शुद्धता और निर्मलता का अनुभव होने लगता है। जिस समय श्लोक में बताए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है, तब अथवा सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब शरीर में चेतना, क्या लक्षण उसके हो सकते हैं? शरीर में चेतना आ जाती है, चेतनता आ जाती है, भगवान की ओर मन लगता है, शरीर में हल्कापन होता है, इंद्रिय और अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होती है तथा चेतनता की अधिकता हो जाने से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। सदैव मनुष्य अपने प्रकाश पुंज से एक प्रकार से प्रकाशित रहता है और सत्य और असत्य तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने की विवेक शक्ति उसमें जागृत हो जाती है और यही ज्ञान का जागृत होना है। जिस समय मनुष्य को यह समझ आ गया, आत्म अनात्म का विषय समझ आ गया, प्रकृति परमात्मा का विषय समझ आ गया, कर्तव्य अकर्तव्य का विषय समझ आ गया और सत्य असत्य का विषय समझ आ गया, वही ज्ञान की उत्पत्ति का मूलभूत कारण है। उस समय जिस समय यह सभी बातें शरीर में दिखाई दें कि शरीर में चेतनता आ जाए, इंद्रियां प्रकाशित होने लगे, ज्ञान का उदय हो जाए, तब यही समझना चाहिए कि शरीर में सत्व गुण की ही वृद्धि हो रही है और उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन, ध्यान, चिंतन इत्यादि में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि तभी सत्व गुण अधिक समय तक ठहर सकता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में स्वाध्याय को इतना अधिक महत्व दिया गया, ताकि जो सत्व गुण है वह प्रबल बना रहे, रजोगुण और तमोगुण की ओर मन को आकर्षित न करे। यदि उसकी अवहेलना कर देंगे, यदि सत्वगुण की उत्पत्ति हुई, परंतु तब भी हम केवल प्रमाद के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से भजन, चिंतन, मनन इत्यादि नहीं करेंगे, भगवान की ओर मुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे और इन सभी बातों की अवहेलना करेंगे, तब शीघ्र ही तमोगुण अथवा रजोगुण सत्वगुण को दबाकर अपना कार्य आरंभ कर देंगे। शास्त्र मुझे पढ़ना है, दोपहर का समय है, परंतु मुझे नींद आ रही है, तो किताब बंद करके मैं सो जाता हूँ। सुबह जब मैं उठूंगा तब पढ़ूंगा और उठने के पश्चात फिर किसी अन्य कार्य में लग गए, फिर किसी अन्य कार्य में लग गए और टालते टालते स्थिति यह आ गई कि वह निद्रा और आलस्य ने ही अपना अधिकार हमारे ऊपर जमा लिया। तब उदय तो हो रहा था सत्वगुण, परंतु उदित हो गया तमोगुण। इसलिए सत्वगुण का जब उदय हो, तब सभी महात्माओं का वचन यही है कि मन को नियंत्रित करके उस समय भजन का साधन अवश्य ही, भगवान के भजन का साधन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा वह सत्वगुण विलुप्त हो जाएगा और उसकी जगह रजोगुण अथवा तमोगुण आ जाएगा। जिस समय ज्ञान का प्रकाश मन, शरीर, इंद्रियों में फैलेगा, तब उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य स्थापित होकर मन में शांति और सुख का अनुभव होगा और चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव हो जाएगा। यही इंद्रियों का निर्मल ज्ञान इस बात का साक्षी है और ऐसा अनुभव करने वाले मनुष्य में इस समय सत्वगुण की वृद्धि हो रही है और सजोगुण और तमोगुण दबे हुए हैं, यही मानना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने प्रकाश का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है कि प्राणी की नेत्र आदि इंद्रियां जब वस्तु के भ्रम युक्त स्वरूप को न देखकर उसके यथार्थ स्वरूप को देखें,
तब इंद्रियों में स्फूर्ति अथवा प्रकाश का अनुभव होता है। तो यहाँ श्री रामानुजाचार्य ने भी यही कहा है कि एक बार आत्म अनात्म की यदि प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उसे यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का भ्रम संशय उसमें नहीं रहेगा। और जब इस भ्रम संशय की उपरति हो जाए, जब ये भ्रम संशय का निवारण हो जाए, तब निर्मल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान उसे उत्पन्न होगा वह सत्व गुण का ज्ञान ही होगा, और सत्व गुण उस समय बढ़ा हुआ है ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ सर्वद्वारेषु जो भगवान ने कहा, उसमें सर्वदा और येषु अलग अलग करके सर्वदा को ज्ञानम का विशेषण बना दिया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुणों में जब सभी ओर से द्वार बनाने वाला प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। इस प्रकार यह इस श्लोक का अर्थ यह भी समझा जा सकता है कि गुणों के कार्यों में सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान, यह दो कार्य बताए गए थे। सत्वगुण जब रज और तम को दबाकर अत्यधिक बढ़ गया, तब वह अपने कार्य प्रकाश और ज्ञान को रज और तमोगुण पर स्थापित कर देगा। तब रज और तमोगुण भी ज्ञान से आवृत हो जाएंगे, ज्ञान से दब जाएंगे, और इनमें भी सत्वगुण की ही वृद्धि होगी। इससे सत्वगुण तो स्वयं प्रकाश है ही, रज और तमोगुण को भी वह प्रकाश से आच्छादित कर देगा। अब आप देखिए, कोई भी कार्य यदि अवश्य करना हो, किसी भी कार्य की अनिवार्यता हो, तो उसमें सबसे पहले ज्ञान रूप प्रकाश ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। यदि बिना ज्ञान प्राप्ति के वह कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो उसमें असफलता ही प्राप्त होगी, कभी भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता जब तक उसके विषय में उचित ज्ञान की प्राप्ति न हो। यह क्रम सभी कार्यों में सभी जगह देखा जाता है। इसलिए यहां कहा गया कि सत्वगुण के द्वारा जब कार्य किया जाएगा, तब किसी भी प्रकार से रजोगुण और तमोगुण नहीं बढ़ेगा, और रजोगुण और तमोगुण के न बढ़ने से मनुष्य उसकी ओर, उस कार्य की ओर, ना तो उसमें किसी भी प्रकार का लोभ रहेगा और न ही मोह ही उत्पन्न होगा। जब सभी कार्य, क्योंकि कार्य करते रहना तो प्राणी का स्वभाव है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कि कोई भी प्राणी बिना कुछ कार्य किए रहे। परंतु यदि उस कार्य में आसक्ति नहीं होगी, आत्म अनात्म का विषय प्राप्त कर सभी कर्मों के फल को त्याग दिया, कर्मों के फल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, और फिर केवल यह सोचकर कि यह सभी कार्य मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही कर रहा हूं, उस कार्य को किया जाए, तब रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति नहीं होगी, सत्वगुण ही बना रहेगा। इसीलिए सत्वगुण का यह क्रम यहां भगवान ने बताया है। यह हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यह सभी कार्य एक ही क्रम से किए जाएं। बहुत से लोग बिना जाने, बिना किसी ज्ञान के भी कुछ कार्य करने लगते हैं। वह केवल रजोगुण और तमोगुण का ही प्रभाव है। किसी एक आदमी को देखा कि देखो इसने यह कार्य किया, इससे सफलता हुई, इससे इससे इतना अधिक धन का उपार्जन किया, मैं भी यही करता हूं। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यदि उसका ज्ञान नहीं होगा, आपने रिसर्च नहीं की और केवल एक किसी को देखकर उसकी नकल मारने का प्रयास किया, तब उसका फल यही होगा कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। कि गए तो थे हरि के भजन के लिए कि वहां भजन चल रहे हैं, चलो भजन करें, और वहां देखा कि सभी बैठकर कपास ओट रहे हैं, तो हम भी बैठकर वहां कपास ओटने लगे, भेड़ चाल में लग गए, और उससे किसी भी प्रकार से कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। यदि इच्छा धन उपार्जन की है, तो धन उपार्जित उससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि बिना ज्ञान के कार्य किया जाएगा, तब उसमें सफलता किस प्रकार प्राप्त होगी। छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटा कार्य करने के लिए भी उसके ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान होगा तो अवश्य ही कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सत्वगुण ज्ञान का विषय, ज्ञान प्राप्त होगा तो समस्त इंद्रियों में प्रकाश फैल जाएगा, समस्त इंद्रियों में प्रकाश फैल जाएगा, तब अपने आप ही मनुष्य उन कार्यों से संबंध नहीं होगा जो उसे नहीं करने चाहिए।
इसके बाद जब रजोगुण बढ़ता है तब उसके क्या चिन्ह अनुभव में प्रकट होते हैं, किन चिन्हों के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है। यह बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर कर्मणाम संस्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण की वृद्धि होने पर लोभ की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और कामना, यह चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। रजोगुण क्रियाशील है, वही अन्य गुणों का संचालक है। जब वह सत्व और रज को दबा कर आगे बढ़ता है तब लोभ की उत्पत्ति होती है। क्या है लोभ? धन की लालसा का नाम ही लोभ है। लोभ अनेक प्रकार का हो सकता है, धन की लालसा भी लोभ है, नाम की वृद्धि की लालसा भी लोभ है, अत्यधिक यश की प्राप्ति भी लोभ का ही विषय है, जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण केवल वही कर्म करता है जिसके द्वारा उसे या तो यश की प्राप्ति हो अथवा धन की प्राप्ति हो। धन को सद्कार्यों में अनेक प्रकार से खर्च करने के साधन होते हुए भी, उसको समुचित अवसर प्राप्त होते हुए भी वह धन का त्याग नहीं करता और धन कमाते समय कर्तव्य अकर्तव्य का विचार छोड़कर किसी के भी अधिकार पर हाथ मारने की इच्छा या चेष्टा करने लगता है। वर्तमान समय में ऐसे अनेकों उदाहरण आपको समाज में हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, जहां कोई ना कोई किसी ना किसी का अधिकार मार रहा है। किस लिए? केवल थोड़े से लालच से, केवल थोड़े से लोभ से। तो यह केवल रजोगुण का ही कार्य है। और लोभ की प्रवृत्ति यदि मन में होगी तो अशांति रहेगी ही, शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। नए नए कर्मों का वह आरंभ करेगा और नई नई कामना उसके मन में लगी रहेगी, और इस प्रकार मनुष्य सदैव अशांत ही रहेगा, मन भगवान के भजन में नहीं लगेगा, और केवल इस कार्य को करके मैं किस प्रकार धन कमाऊं, किस प्रकार मैं धन का अर्जन करूं, चाहे मुझे अपने अकर्तव्य पर ही टिके रहना पड़े, चाहे मुझे कोई ऐसा कार्य भी करना पड़े जो मेरे करने लायक नहीं है, परंतु तब भी मैं केवल धन के उपार्जन के लिए ही अनेक प्रकार के कर्मों को करूंगा। और इस प्रकार अपने मन को अशांत रखते हुए भी, केवल यह जानते समझते हुए कि धन का उपार्जन मैं कर रहा हूं, केवल उसी कार्य में लगा रहूंगा, यही लोभ की प्रवृत्ति है। आपको समाज में ऐसे ऐसे लोग भी नजर आ जाएंगे जिनके पास अत्यधिक धन है, परंतु इनकम टैक्स के कारण, विभिन्न अन्य सरकारी दफ्तरों के कारण वह ना तो अपने घर के बाहर कोई नेम प्लेट लगाते हैं और न ही किसी अच्छे साधनों का उपभोग करते हैं, क्योंकि उन्हें इसका डर अवश्य रहता है कि यदि मैंने ऐसा किया तो हो सकता है मेरे यहाँ कुछ अधिकारी छापा मार दें और जितना भी मैंने धन का उपार्जन किया है वह सब निकल जाए। लोभ के विषय में भगवान श्री शंकराचार्य ने चिंतन करते हुए कहा है कि किसी दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा को ही लोभ कहते हैं। अधिकार दूसरे का है। यहाँ शंकराचार्य ने द्रव्य का उदाहरण लिया है, किसी का पैसा मारने की जो इच्छा है उसी को लोभ कहते हैं। परंतु वास्तव में यदि हम देखें तो किसी के भी अधिकार पर अपना अधिकार जमा लेना, जो किसी का अधिकार है और उसका अधिकार अनैतिक कर्मों का आश्रय लेकर उसके अधिकार को अपने अधिकार में ले लेना, यही लोभ है। श्री रामानुजाचार्य द्रव्य का त्याग न करना लोभ का स्वरूप मानते हैं कि जो दान नहीं देता वही लोभी है। सभी शास्त्रों में का विधान है कि दान अवश्य ही देना चाहिए। जो शास्त्रों में कहे गए दान का त्याग जो नहीं करता, उसी में लोभ की स्थिति मानना चाहिए। और शास्त्रों में जो दान लेना निषिद्ध हो उसको भी यदि ग्रहण कर लिया जाए तो वह भी लोभ ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रों में कहा गया कि इनका दान नहीं लेना चाहिए, परंतु लालच के कारण यदि उसका भी दान ग्रहण कर लिया जाए तो वही
लोभ है। श्री वल्लभाचार्य जी ने भी कृपणता को ही लोभ कहा है और कहा है कि भगवत सेवा के लिए जितने व्यवहार योग्य द्रव्य की अपेक्षा हो, उससे अधिक द्रव्य की लौकिक सुख आदि के लिए अभिलाषा करना ही लोभ है। जितना हमें चाहिए उतना तो अवश्य ही हमारे पास है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, यही लोभ है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रत्येक क्षण धन का लाभ होने पर भी उसके बढ़ने की अभिलाषा रखने को ही लोभ कहा है। तो अनेक प्रकार से लोभ की परिभाषा हो सकती है, चाहे वह केवल धन कमाने की इच्छा हो, चाहे वह दान न देने की इच्छा हो, चाहे प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी अत्यधिक धन उपार्जन की इच्छा हो, चाहे किसी के अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार क्षेत्र बनाकर उसके अधिकार क्षेत्र का अधिग्रहण करने की बात हो, चाहे कुछ भी इस प्रकार की बातें हो, अनेक प्रकार से लोभ उत्पन्न हो जाता है। और रजोगुण के बढ़ने के बाद जब मनुष्य के अंतकरण में सत्व गुण के लोभ उत्पन्न होगा तो क्या होगा? तो सत्व गुण के जो भी कार्य थे, प्रकाश, विवेक, शक्ति और शांति, अविवेक कहेगा कि इसके अधिकार क्षेत्र पर अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी की जमीन तुमने मार ली, ये किसी का धन तुमने मार लिया, किसी से तुमने पैसा लिया और वापस नहीं दिया, अवश्य ही देना चाहिए, यह ना करना पाप है। परंतु तब भी विवेक शक्ति को दबाकर केवल यह सोचना कि नहीं, मेरे पास पैसा आ गया तो यह मेरा है, मैं किसी को भी वापस नहीं करूंगा, यह मेरे ही अधिकार क्षेत्र में रहेगा। यदि ऐसी लालसा होगी तो सत्वगुण के सभी कार्य जो प्रकाश, विवेक, शक्ति और शांति इत्यादि है, और इसी प्रकार जो तमोगुण के भी कार्य हैं, निद्रा, आलस्य इत्यादि, प्रमाद इत्यादि, वह सभी प्रकार के भाव दब जाएंगे और वह भाव दबकर केवल लोभ ही मुख्य रूप से प्रबल रहेगा और उसके द्वारा अनेक प्रकार के भोगों की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगेगी। धन संग्रह की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, अनेक प्रकार के नए कर्म करने की इच्छा बार बार मन में उठने लगेगी, मन चंचल हो जाएगा और फिर उन भावों के अनुसार नई क्रिया का भी आरंभ होगा। इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय इन लोभ आदि भावों का उत्पन्न होना ही विशेष है। अनेक प्रकार के कर्मों की भावना का उत्पन्न होना जागृत प्रवृत्ति की अवस्था है। उन कर्मों को सकाम काम से करना, उनका आरंभ करने के पश्चात शरीर में मन की चंचलता का अनुभव होना अशांति है और फिर किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना, यही उनमें सांसारिक पदार्थों में आसक्ति है और यह सभी रजोगुण के ही कार्य हैं। श्री रामानुजाचार्य बिना प्रयोजन के स्वभाव में जो चलनशीलता आती है अथवा जो स्वभाव की चंचलता है, उसे ही प्रवृत्ति कहते हैं। और इस प्रकार किसी भी कार्य में अत्यधिक मन लगाकर कार्य करना, यही एक प्रकार से प्रवृत्ति है। सत्वगुण की प्रवृत्ति होगी तो भगवान के भजन में मन लगेगा, रजोगुण की प्रवृत्ति होगी तो धन के उपार्जन में मन लगेगा और तमोगुण की प्रवृत्ति होगी तो केवल निद्रा, आलस्य और प्रमाद में ही मन लगेगा। इस प्रकार सभी सामान्य वस्तुओं में तृष्णा का होना ही स्पृहा है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि थोड़ा या अधिक मात्रा में दूसरे का धन देखने मात्र से ही उसके ग्रहण की अभिलाषा करना स्पृहा है और इसी स्पृहा के कारण रजोगुण सत्वगुण को दबा देता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को भरत ऋषभ के नाम से संबोधित करके यह भाव दिखाया कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण के कार्य रूप जो यह लोभ इत्यादि हैं, यह तुम्हारे अंदर विद्यमान नहीं है। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान तमोगुण की वृद्धि का लक्षण बताते हैं। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तस्मे तम से तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन तम से तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन।
भगवान कहते हैं अर्जुन, हे कुरुनंदन, तमोगुण की वृद्धि होने पर अंधेरा, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह उत्पन्न हो जाते हैं। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर प्राण, अंतकरण, देह और इंद्रिय आदि पर आत्मा का मिथ्या ज्ञान हो जाता है। शरीर को ही आत्मा समझ लिया जाता है। यह अज्ञान के कारण ही संभव है और यह तमोगुण का ही कारण है। इंद्रिय और अंतकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है। उसके विरुद्ध जो इंद्रिय और अंतकरण में दीप्ति का अभाव हो जाता है वह अप्रकाश है। इस प्रकार सत्व गुण के अन्य भावों का भी अभाव यहाँ समझ लेना चाहिए। अप्रकाश का अर्थ ही भगवान श्री शंकराचार्य ने अविवेक किया है कि तमोगुण में लगने पर प्राणी विवेक भ्रष्ट हो जाता है, कार्य कर्तव्य का निश्चय वह नहीं कर पाता और फिर इस प्रकार तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण का परस्पर विरोधी बन जाता है। सत्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे विरुद्ध धर्म रखने वाले तमोगुण में ज्ञान का अभाव होना स्वाभाविक ही है। मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ यह भी कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में लगे रहने पर भी ज्ञान का अभाव होना ही अप्रकाश है और उसके कारण, उसका मुख्य कारण तमोगुण की वृद्धि ही है। तो इस प्रकार पिछले श्लोक में कहे हुए रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति के विरोधी भाव का, अर्थात किसी भी कर्तव्य कर्म के आरंभ की इच्छा न करने का भाव ही अप्रवृत्ति है। इससे रजोगुण के अन्य कार्यों का अभाव भी समझ लेना चाहिए। और शास्त्रभेद कर्मों की अवहेलना का काम करना, कार्य करना ही प्रमाद है। इसका चिंतन हम कर चुके हैं। विवेक की विरोधी मोहिनी वृत्ति और निद्रा का नाम मोह है। जिस समय तमोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य के इंद्रिय और अंतकरण में प्रकाश का अभाव हो जाता है, अप्रकाश उत्पन्न होता है। कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, केवल पड़े रहकर सोने की अथवा समय बिताने की ही इच्छा होती है और यह अप्रवृत्ति का ही उत्पन्न होना है। शरीर और इंद्रिय द्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तव्य कर्म की अवहेलना करना, यही प्रमाद का लक्षण है। मन का मोहित हो जाना, किसी भी बात की स्मृति न रहना, तंद्रा स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का प्राप्त हो जाना, विवेक शक्ति का अभाव हो जाना, किसी भी विषय को समझने की शक्ति का न रहना, यह सब मोह का उत्पन्न होना है। यह सभी लक्षण तमोगुण की वृद्धि के समय ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनमें से यदि कोई भी लक्षण नजर आने लग जाए, अपने आप में दिखाई देने लग जाए, तब मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है और रजोगुण और सत्वगुण दब चुका है। इस प्रकार अब तीनों गुणों की वृद्धि के विभिन्न लक्षण बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, भगवान यह आगे बताते हैं और कहते हैं, यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं यति देहभूत तदा उत्तम वेदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। तदा उत्तम वेदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जिस समय देहधारी जीव सत्वगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह हिरण्य गर्भ आदि की उपासना करने वालों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान ने ऐसे मनुष्य की गति का निरूपण किया है जिसकी स्वाभाविक स्थिति दूसरे गुणों में होते हुए भी सात्विक गुण की वृद्धि में मृत्यु हो जाती है। ऐसा मनुष्य जिस समय पूर्व संस्कार आदि किसी कारण से सत्वगुण बढ़ जाता है अथवा जिस समय 11वें श्लोक के वर्णानुसार उसके समस्त शरीर, इंद्रिय और अंतकरण में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय स्थूल शरीर से मन, इंद्रिय और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना ही सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। मन में शांति की स्थापना हो गई। शांति की स्थापना होने के पश्चात भगवान के भजन में मन लगने लगा। भगवान के भजन में मन लगने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया, जिसके कारण सभी इंद्रियों में प्रकाश की उत्पत्ति हुई। प्रकाश की उत्पत्ति होने के पश्चात ज्ञान की उत्पत्ति हुई और उस समय में यदि जीवात्मा का संबंध देह से हो जाएगा
तब सत्वगुण की वृद्धि में ही मृत्यु को प्राप्त होना माना जाएगा। श्री शंकराचार्य ने लिखा है कि मृत्यु के द्वारा जो भी कुछ फल प्राप्त होता है उसका भी कारण संग और राग ही है। इसलिए संग और राग से उत्पन्न होने वाले यह फल गौण है। जो मुख्य फल है वह तो मोक्ष ही है, जो कि असंग और राग इत्यादि से विमुक्त होने पर ही प्राप्त होता है। श्री रामानुजाचार्य ने जो इस श्लोक में शब्द आया है उत्तम विदाम, उसका अर्थ किया है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला आत्मा ही सबसे उत्तम है। आत्मवेत्ता ही उत्तम वेत्ता है। जो अन्य लोक हैं वही वह ध्येयधारी जाता है। लोकान में बहुवचन से यहाँ भगवान ने यह भी कहा कि आत्मवेत्ताओं के अनेकों लोक हैं। किसी एक लोक की प्राप्ति उसको अपने कर्तव्य कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। इसे भगवान आगे भी स्पष्ट करेंगे और पहले भी कह चुके हैं कि शुचीनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि जब अर्जुन ने पूछा कि योग भ्रष्ट योगी की क्या स्थिति होती है, तब भगवान ने यही कहा कि वह उत्तम ग्रहों में जाता है, श्रीमान के घरों में अथवा योगियों के घरों में शरीर को ग्रहण करता है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उत्तम विदाम का अर्थ यहाँ हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले के लिए किया है। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। उसी लोकों का परिचय देते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि जहां देवताओं के समान सुखों का उपभोग प्राप्त होता है वही उत्तम तत्ववेत्ताओं के लोग हैं। ब्रह्मा जी इत्यादि के जो लोक हैं उन्हीं को हिरण्यगर्भ आदि लोक कहा जाता है। विष्णु भगवान का लोक वैष्णव लोक, इसी प्रकार शिवलोक और ब्रह्मलोक, किसी न किसी लोक की अवश्य प्राप्ति उस मनुष्य को होती है। यहां समझने का विषय यह भी है कि केवल मरण काल में, जैसा कि हम पहले भी इस विषय पर चिंतन कर चुके हैं, कि केवल मरण काल में अकस्मात ही सत्वगुण बढ़ जाए तथा रजोगुण और तमोगुण दब जाए और प्राणी को उत्तम लोगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक पूर्ण जन्म में निरंतर सत्व सात्विक व्यापारों का अभ्यास चलता रहेगा, सत्व गुणों को बढ़ाने का अभ्यास चलता रहेगा, तभी मरण काल में भी सत्व गुण ही बढ़ा रहेगा और तभी इन लोकों की प्राप्ति संभव हो सकती है। अन्यथा यदि हम सोचें कि अचानक से एक चमत्कार होगा और मृत्यु के समय सत्व गुण अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, रजोगुण और तमोगुण दब जाएंगे, तब ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो भी कार्य हम जीवन भर करते रहे वही कार्य हम उसी कार्य के विषय में मन में चिंतन मृत्यु के समय भी चलता रहेगा। और ऐसा तो साक्षात रूप में देखा ही जाता है कि मरण काल में तो सर्वदा मोह भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की शक्ति दूसरे मनुष्य को पहचानने की भी समाप्त हो जाती है और केवल मन ही मन में वह निरंतर चिंतन करता रहता है। तो जब यह अभ्यास सत्वगुणों का अभ्यास संपूर्ण जीवन में नहीं किया जाएगा, तब अंत समय में भी सात्विक भावना नहीं बनी रह सकेगी। यहाँ जो अम्लान शब्द है, इसके विषय में चिंतन करते हुए कहा गया कि जन्म जरा व्याधि ही मल है। जिन लोकों में जन्म जरा व्याधि नहीं है वही अमल लोक है। और यह भी कहा गया कि मरने के पश्चात गति के विषय में श्रुतियों और स्मृतियों का स्पष्ट कथन है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। परलोक गति पुण्य और अपुण्य के कर्म के आधार पर ही परलोक की गति बनती है, किस प्रकार की गति प्राप्त होगी। और यहाँ कर्मों को छोड़कर जो गुणों की वृद्धि के कारण विभिन्न लोकों की प्राप्ति की गति बताई जा रही है, वह श्रुति के विरुद्ध नहीं है। जन्मांतर तो निश्चय ही पुण्य पाप कर्मों के आधार पर ही होगा, परंतु पुण्य पाप कर्मों के कारण ही मरण काल में उस गुणों की वृद्धि होगी। यही यहाँ भगवान का आशय है। अब अगले श्लोक में रज और तमोगुण की वृद्धि होने पर यदि मृत्यु की प्राप्ति हुई तो उसकी गति बताते हुए भगवान कहते हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मा संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसि
मूढ़ योनिषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि होने के समय मृत्यु को प्राप्त होने पर वह कर्मों में आसक्त जीवों के रूप में पुनः उत्पन्न होता है, और तमोगुण की अधिकता होने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर वह मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। यहाँ कर्म संगी अब अर्थ एक प्रकार से स्पष्ट है। यदि रजोगुण में मृत्यु की प्राप्ति होगी तो कर्मासक्त जीवों के रूप में पुनः इस मृत्यु लोक पर जन्म होगा। जन्म मरण का चक्र कभी भी समाप्त नहीं होगा। तमोगुण की अधिकता होगी तो मूढ़ योनियों में उत्पन्न वह मनुष्य उत्पन्न होगा, अर्थात नीचे की योनियों में ही उत्पन्न होगा। कर्म संगी का अर्थ कर्मों में आसक्त पुरुष के विषय में ही यहाँ किया गया। विहित और निषिद्ध कर्मों में जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो कर्म शास्त्र द्वारा निषिद्ध बताए गए हैं, उन कर्मों में निरंतर लगे रहने को ही कर्म संगी कहते हैं। कर्म तो प्राणी मात्र करते ही रहते हैं, इसलिए रामानुजाचार्य ने कर्म संगी का अर्थ फल अनुसंधान पूर्वक कर्म करने वाले के लिए ही किया है। मनुष्य लोक में ही फल अनुसंधान पूर्वक अधिक कर्म किए जाते हैं, इसीलिए रजोगुण व्यक्ति की उत्पत्ति कर्म संगी, कर्मों में आसक्त जीव अर्थात मनुष्य के रूप में, सामान्य मानवों के रूप में होती है। इसी प्रकार मूढ़ योनि का अर्थ किया गया पशु योनि। तमोगुणी व्यक्ति का जन्म पशु योनि में होता है। इस प्रकार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न फल भगवान ने यहाँ बताए। इससे अब यह जानने की भी इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी कभी किसी गुण की और कभी कभी किसी अन्य गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। कर्मणा सुकृत्यस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो भगवान कहते हैं कि महर्षियों ने सात्विक कर्म का सात्विक और निर्मल फल बताया है, राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान ही बताया है। भगवान श्री शंकराचार्य इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बताए गए समस्त अर्थों का संक्षेप कथन यहाँ इस श्लोक में मानते हैं कि सात्विक भाव से निर्मल भाव की प्राप्ति होती है, राजसिक से दुखों की प्राप्ति होती है और तामसिक से अज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी अन्य प्राप्त नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य का यहाँ चिंतन है कि भगवान ने पहले जो ऊपर सात्विक गुणों की वृद्धि में मरण के पश्चात जो गति बताई थी, उन योनियों में पूर्व जन्म के गुण क्या फल देते हैं, यही इस श्लोक में भगवान ने बताया है। अर्थात सुकृत और पुण्य और शुभ कर्मों का फल सात्विक और निर्मल है, और फिर रज और तम का फल कहा कि रज का फल केवल दुख है और तम का फल केवल अज्ञान की प्राप्ति है। प्रश्न यहाँ यह होता है कि यदि ऐसा है तो पहले ही सत्व का फल निर्मल क्यों नहीं कहा, वहां सत्व के स्थान पर सुकृत कर्मों का फल सात्विक होता है, ऐसा क्यों कहा। तो इसका अर्थ समाधान यही है और इसका अर्थ भी यही है कि सुकृत और सात्विक कर्म एक ही बात है। सुकृत शब्द शास्त्रों में अत्यधिक प्रचलित है, इसलिए यहाँ उसका ही प्रयोग हुआ है सत्वगुण की वृद्धि में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई नया ज्ञान अर्जुन को नहीं दे रहे। इसका चिंतन हम पहले कराए हैं। जो शास्त्रों में वर्णित ज्ञान है उसी के विषय में भगवान यहाँ अपनी वाणी से कह रहे हैं और अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए समझा रहे हैं। इसलिए भगवान ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में बहुता से हुआ है। सुकृत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में अधिक है, इसलिए सात्विकी की जगह सुकृत शब्द का ही प्रयोग भगवान ने किया। सत्वगुण की वृद्धि मृत्यु होने पर आत्मवेताओं के कुल में जन्म होता है। आत्मवेताओं के कुल में समुत्पन्न वह सत्वगुण प्रधान प्राणी उस जन्म में भी फल की इच्छा को छोड़कर
केवल ईश्वर की आराधना की बुद्धि से ही कर्म करता रहता है और फिर उन कर्मों का फल और भी अधिक निर्मल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार संभव है कि विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हुए वह धीरे धीरे अपने कर्मों में लगा रहे और कर्मों में लगा रहने के पश्चात वह धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति कर ले, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल एक जन्म में प्राप्त होना तो संभव ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म लेने ही पड़ेंगे और अनेकों जन्म लेने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सत्वगुण के कार्यों में ही लगे रहें और सत्वगुण के ही कार्य करते रहें। अब भगवान ने बताया कि रजोगुण में वृद्धि होने के पश्चात यदि मृत्यु हुई तो उसकी गति संगी पुरुषों के यहाँ उत्पत्ति के रूप में होती है। कर्म संगी पुरुषों के यहाँ उत्पन्न होने के पश्चात वह पुनः फल की इच्छा से ही कर्मों में लगा रहेगा और उसके फलस्वरूप आगे भी सांसारिक बंधनों में ही बंधा रहेगा और अंततः उसे केवल दुख की ही प्राप्ति होगी। यह दुख की परंपरा चलती रहेगी, इसीलिए रजोगुण का जो फल है वह दुख ही बताया गया। साधारण शब्दों में हम इसे समझे तो एक आदमी यदि केवल धन के उपार्जन के लिए ही अपना समस्त समय लगाता है और धीरे धीरे कठिन कार्य करता हुआ धन उपार्जित भी कर लेता है और विभिन्न कारणों से किसी कारण से यदि उसके धन की हानि हो जाए तब उसका अंतिम जो फल उसे प्राप्त होगा वह केवल दुख ही होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यह जो धन उपार्जन की अत्यधिक धन उपार्जन की जो इच्छा है इसी के द्वारा लोभ उत्पन्न होता है और लोभ उत्पन्न होने के बाद ही कृपणता आती है कि मेरा पैसा मैंने इतनी मुश्किल से कमाया किसी और के हाथ में क्यों रख दूं, मैं तो दान नहीं दूंगा। जिसे कमाना है वह अपने आप ही कमाए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जनों की सहायता जितनी अधिक हो सके। और सनातन धर्म शास्त्रों में तो कहा ही गया है हस्तस्य भूषणम दानम, दानम हस्तस्य भूषणम, तो हाथ का आभूषण केवल दान है। तो इस कारण दान की ओर वृत्ति रखनी चाहिए। दान की ओर वृत्ति रहेगी तो अत्यधिक धन उपार्जन की लालसा भले ही रहे, लोभ की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी और लोभ की प्रवृत्ति न बढ़ने से सत्वगुण की ओर कहीं ना कहीं मन आगे बढ़ेगा ही। तमोगुण की उत्पत्ति मूढ़ योनियों में कही गई कि उन योनियों में ज्ञान का सर्वदा अभाव है, केवल प्रकृति के नियमों में ही वह बंधे हुए हैं। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वह केवल प्रकृति के नियमों के कारण ही है और प्रकृति के नियमों के कारण ही वह आहार निद्रा भय आदि तक ही सीमित रहता है, जो कि परमार्थिक दृष्टि से एकदम नगण्य है। वह ज्ञान शब्द के द्वारा ही यहाँ कहा गया कि मूढ़ योनियों में जो प्राणी उत्पन्न हुआ वह सदा अज्ञान परंपरा में ही चलता रहेगा। क्रमिक विकास के क्रम से उसका विकास अवश्य होगा, परंतु फिर भी वह मूढ़ योनियों में ही जन्म लेता रहेगा। अब रजोगुण का फल जिसके विषय में हम चिंतन कर रहे थे कि वह दुख है, उसके विषय में भी यही समझना चाहिए कि उसमें सुख की मात्रा कम है और दुख अधिक है। यदि अब आप, क्योंकि प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि धन उपार्जन कर लिया और अत्यधिक चाहे किसी भी कार्य को करके, परंतु यदि हमने अत्यधिक संपत्ति बना ली, अत्यधिक धन उपार्जित कर लिया, तब उसका भोग तो हम अवश्य ही करेंगे और जब उसका भोग करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति भी होगी। परंतु यदि सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख वहां कम है और दुख अधिक है। इसलिए यदि सुख बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुआ और केवल दुख ही दुख विद्यमान रहा, तब तमोगुण और रजोगुण का फल भी एक प्रकार से यही हो जाएगा कि तमोगुण भी अज्ञान का रूपक है और रजोगुण से भी दुख की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसा यहाँ क्यों कहा, अलग अलग दोनों का फल क्यों बताया, एक ही फल क्यों नहीं बताया? तो उसका उत्तर यही है कि सुख के अत्यंत अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। जब सुख बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा तब चाहे वह अज्ञान में पड़ा हुआ मनुष्य है, यदि यह कह दिया जाए तब भी वह सत्य ही होगा। इसलिए जहां रजोगुण है वहां कुछ ना कुछ सुख तो अवश्य है, चाहे उसकी मात्रा कम ही हो। परंतु जहां तमोगुण है वहां तो सुख का नाम भी नहीं है।
तो यहाँ अब इस प्रकार 11वें 12वें 13वें श्लोक में सत्व रज और तमोगुण की वृद्धि का क्रम से वर्णन भगवान ने किया। फिर सत्व आदि गुणों में मरने का पृथक पृथक फल बताया, मृत्यु प्राप्त होगी उन गुणों में तो क्या किस फल की प्राप्ति होगी। अब इस पर यहाँ यह जानने की इच्छा अवश्य होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि का लक्षण क्यों माना गया। इसलिए कार्यों की उत्पत्ति के कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों का कारण बताते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोह तमसः भवतः अज्ञानम एव च। भगवान कहते हैं सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ होता है और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान की ही केवल प्राप्ति होती है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, यहाँ ज्ञान शब्द लक्षण मात्र है, इसलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञान प्रकाश और सुख शांति आदि सभी सात्विक भावों की उत्पत्ति सत्वगुण से ही होती है। इसी प्रकार लोभ शब्द का प्रयोग भी यहाँ उपलक्षण मात्र है। इस कथन से भी, इस शब्द से भी यही समझना चाहिए कि लोभ प्रवृत्ति आसक्ति कामना स्वार्थपूर्वक कर्मों का सभी राजसी भावों की राजस भावों की उत्पत्ति रजोगुण से ही होती है और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं। इसके अतिरिक्त निद्रा आलस्य अप्रकाश अप्रवृत्ति आदि जितने भी तामसिक भाव हैं वह सब भी तमोगुण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। श्री रामानुजाचार्य पिछले श्लोक के चिंतन के अनुसार ही इस श्लोक का भी चिंतन करते हैं कि अगले जन्म में जब उत्तम कुल में जन्म लेकर प्राणी फिर से सत्व गुण में अपने आप को लगाता है, सत्व गुण की अभिवृद्धि करता है, तो उसके आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाता है और वह अनायास ही जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब रजोगुण की वृद्धि होगी तब लोभ उत्पन्न होगा और लोभ के कारण यदि अच्छे कर्म किए जाएंगे तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी और यदि बुरे कर्म किए जाएंगे, जिस प्रकार किसी के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जाएगा, बलपूर्वक किसी के मकान दुकान भूमि इत्यादि पर कब्जा किया जाएगा, तब यदि लोभ सत्व गुण की ओर नहीं बढ़ेगा केवल तमोगुण की ओर ही बढ़ेगा, तब अवश्य ही नरक की ही प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मोह का अर्थ हम पहले ही कर चुके हैं कि जो यथार्थ स्वरूप नहीं है उसका विपरीत ज्ञान होना ही मोह है। प्रमाद बढ़ जाने पर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और उसके अतिरिक्त विपरीत स्वरूप का ग्रहण होने लगेगा कि यह आत्मा नहीं है, आत्मा और शरीर तो एक ही वस्तु है, आत्मा और शरीर में कोई भी भिन्नता नहीं है। यदि हम अपने शरीर को पोषित करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ही पोषित करते हैं। इससे इस विपरीत ज्ञान से तमोगुण की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाएगी और उससे अज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। श्री मधुसूदन सरस्वती यहाँ कहते हैं कि जो सत्वगुण आदि का फल बताया गया उसमें कारणों का अनुसंधान अवश्य ही करना चाहिए। सत्वगुण से यहाँ ज्ञान उत्पन्न होना बताया गया, इंद्रिय द्वारा प्रकाश हो जाना, इंद्रियों में अपने विषयों का अनायास ग्रहण किया जाना, यह ज्ञान का अभिप्राय है। पहले सत्वगुण से ज्ञान और सुख दोनों कहे गए, उसका अभिप्राय भी वहां स्पष्ट किया गया था कि इंद्रिय जब बिना किसी व्यवधान के अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है तब मनुष्य को सुख का अनुभव अपने आप ही प्राप्त होने लग जाता है। इसके विपरीत इंद्रियों के द्वारा विषयों में अनायास ग्रहण करने पर जब किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो जाती है तब उसका अनुभव ही दुख कहा जाता है। इस प्रकार सुख और दुख की अनुभूति जो होती है वह अपने आप ही स्पष्ट है, किस प्रकार सुख उत्पन्न होगा और किस प्रकार दुख उत्पन्न होगा। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न होगी तो वह दुख में परिवर्तित हो जाएगी और यदि यह कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी तब सुख की प्राप्ति ही संभव हो सकेगी।
तो सत्व गुण में जब केवल भगवान का भजन कर भगवान की प्राप्ति का उपाय ही किया जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तब केवल सुख की अनुभूति होगी, और रजोगुण में दुख की अनुभूति होगी। इसी प्रकार तमोगुण में भी दुख की ही अनुभूति होगी। अब सत्व आदि तीनों गुणों का वर्णन करने के पश्चात, उनके कार्य ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात, सत्व गुण में स्थिति कराने और रजोगुण तथा तमोगुण का त्याग करने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की विभिन्न विभिन्न गतियों का प्रतिपादन आगे भगवान करते हैं कि किस प्रकार की गति उन्हें प्राप्त होती है। उर्वर्दम गच्छन्ति सत्वरथा, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्तथा, अथ गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तिस्तथा, अथ गच्छन्ति तामसा। कि सत्वगुण में स्थित लोग ऊंचे लोकों को जाते हैं, उर्वर्ध गति को प्राप्त करते हैं। रजोगुण में के लोग मध्य लोक में रहते हैं, और तामस गुण से तामस आचरण में स्थित होकर तमोगुणी मनुष्य नीचे के लोकों में जाते हैं। अब आप जो हमने कर्म के सिद्धांत का चिंतन किया था उसका स्मरण कीजिए कि किस प्रकार उत्तरोत्तर गति को मनुष्य प्राप्त होता रहता है। और अब जो प्रश्न वहां था कि कैसे मनुष्य को अच्छी गति की प्राप्ति होती है, कैसे जो चार योनियां हैं, स्थावर जंगम योनियां, जो चार योनियां हैं, सबसे पहले पेड़ वृक्ष तृण लता गुल्म इत्यादि जो योनियां हैं, इसके बाद जो तिर्यक योनि है, पशु योनि है, उसमें भी चौपाए दो पाए तिर्यक योनि, और इसके पश्चात जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि के पश्चात देवत्व योनि, देवत्व योनि के बाद आगे विभिन्न लोकों में वास और फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो इस प्रकार की जो हमने क्रमिक उन्नति का विकास, जैसा कि सनातन धर्म में प्रतिपादित किया गया है, सनातन धर्म में बताया गया है, उसका स्मरण कीजिए। हमने विशेष चिंतन उसका किया था, और उसमें प्रश्न यही था कि इन तीनों गतियों की प्राप्ति कैसे होती है। उसका निवारण संपूर्ण रूप से भगवान ने यहाँ कर दिया है कि जो सत्व गुण में स्थित लोग हैं वह अपने से ऊंचे लोकों में जाते हैं। यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी होगी तब भी उन्हें अच्छे लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक में जाएंगे, वैष्णव लोक में जाएंगे, शिवलोक में जाएंगे, और फिर वहां से जब पुण्यों का कर्म पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब पुनः पृथ्वी पर जन्म लेंगे। परंतु पृथ्वी में जन्म लेते हुए भी या तो श्रीमानों के घर में उनका जन्म होगा या फिर योगियों के घर में उनका जन्म होगा, ताकि जहां से उन्होंने छोड़ा था वहीं से पुनः प्रारंभ कर सके। योग भ्रष्ट हो भी गए तब भी पुनः वहीं से प्रारंभ कर सकेंगे। परंतु यदि तमोगुण रजोगुण का प्रभाव रहा तब या तो उसी योनि में जिस अवस्था में थे, या तो उसी अवस्था में, अथवा उसी अवस्था के आसपास की जो अवस्था है उसी में उन्हें उनका पुनर्जन्म होगा, और फिर उसी अवस्था में वह विद्यमान रहेंगे। इसी प्रकार यदि तमोगुण में संपन्न होकर उनकी तमोगुण से संपन्न होंगे तो उनकी गति नीचों के लोकों में होगी। अर्थात यदि मनुष्य योनि में स्थापित थे तो हो सकता है पशु योनि में चले जाएं, और पशु योनि से भी हो सकता है कि स्थावर योनि में चले जाएं, जहां केवल वृक्ष बनकर खड़े रहें या कुछ समय के लिए लता गुल्म तृण इत्यादि भी बन जाएं, और फिर उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम से आगे बढ़ते हुए पुनः मनुष्य स्थान पर आ सकेंगे। तो मनुष्य लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं, और पिछले श्लोक में जिनका वर्णन उत्तम विदाम और अम्लान के द्वारा किया गया, जिसका चिंतन हमने वहां किया, उसी का वाचक यहाँ पूर्वर्धम शब्द है। और सात्विक पुरुष को मरने के पश्चात उन लोकों की प्राप्त होती है। यही उसमें जाने का विषय है कि वह उसमें जाता है, अर्थात उस लोक की प्राप्ति उसे होती है। पृथ्वी से लेकर ऊपर तक जो 7 लोक हैं, भू भुव स्व महत जना तपा और सत्यलोक, जिनका स्मरण सभी संध्या वंदन के समय करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य पृथ्वी से नीचे के लोग हैं, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल, जिनका वर्णन पुराण इत्यादि में सर्वत्र प्राप्त होता है, इन्हीं का वर्णन यहाँ उर्वर्ध गति और निम्न गति भी समझा जा सकता है।
मध्य पद मनुष्य लोक का वाचक है। राजस मनुष्यों के मरने के पश्चात जो दूसरे लोकों में ना जाकर उन्हें इसी मनुष्य जन्म में प्राप्त कर लेते हैं, यही उनका मध्य में रहना है। यहाँ भगवान ने कहा जगन्य गुण व्रतीयस्तता, तो इसका जो जगन्य शब्द है इसका अर्थ नीच अथवा निंदनीय ही होता है, इसलिए जगन्य गुण तमोगुण का यहाँ वाचक है। और उसके जो कार्य हैं प्रमाद मोह अज्ञान अप्रकाश अप्रवृत्ति निद्रा इत्यादि जो उसकी वृत्तियां हैं, इन सब में लगे रहना ही उनमें स्थित होना है। इन वृत्तियों में लगे रहने वाले मनुष्य को ही तामस कहते हैं। और उन तामसिक मनुष्यों का मनुष्य शरीर से वियोग होने के बाद किसी भी नीच योनि में, किसी भी कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि नीच योनियों में जन्म लेना अथवा रैरव कुंभीपाक इत्यादि नरकों में जाकर यम यातना के घोर कष्टों को सहकर वापस किसी नीच योनि में जन्म लेना, यही उनका अधोगति को प्राप्त होना है। भगवान श्री शंकराचार्य ने अंतिम तमोगुण के साथ जो व्रत शब्द आया है उससे तीनों गुणों के साथ लगाया है। सत्व में स्थित होने का अर्थ भी सात्विक व्यवहार करने वाला ही होगा। सात्विक व्यवहार करने वाले के ऊपर के लोकों में अर्थात देवता के लोकों में उत्पन्न होगा, देवलोक की प्राप्ति होगी। रजोगुण प्राणी केवल मध्य लोक में रहेगा अर्थात मनुष्य लोक में ही सदैव जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। और जो निंदित तमोगुण वाला प्राणी है वह उसके व्रत में अर्थात निद्रा आलस्य आदि में जो प्राणी लगा रहता है वह अधोगति को प्राप्त करेगा अर्थात मनुष्य लोक से नीचे की जो योनियां हैं वह उसे प्राप्त होगी। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि सत्व गुण में जो प्राणी स्थित है वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पूर्वर्ध गति का अर्थ उन्होंने मुक्ति ही किया है। मध्य में जो रजोगुण की प्रवृत्तियां इस श्लोक में बताई गई उसका अर्थ उन्होंने किया है कि फल के अनुसंधान पूर्वक कर्म करने वाले को पुनर्गमन रूप संसार बंधन में पड़कर कष्ट पाते रहना पड़ता है। वह केवल यही बार बार जन्म लेकर बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उत्तमोगुण व्यक्ति निष्कृष्ट व्यवहारों में लगे रहने के कारण पहले पशु पक्षी कीट इत्यादि योनियों में जन्म लेता है, फिर गुल्म लता इत्यादि बनता है और अंततः शिला काष्ठ आदि के रूप में परिणत हो जाता है। यह भी संभव है कि वह पर्वत बनकर ही कहीं पड़ा रहे, क्योंकि समस्त प्रकृति भगवान और प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई है। जो भी कुछ इस संसार में स्थापित है वह सभी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बना है। लौकिक उदाहरण यदि आप देखें, साधारण रूप से इसे समझे तो यदि दो आदमी एक जगह ही नौकरी करते हैं और एक आदमी अपने स्वामी को प्रसन्न रखता है, इसके साथ वह काम करता है, दो एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करते हैं, एक एम्प्लॉय कंपनी की उन्नति के लिए कार्य करता है और अपने समस्त कामों को कंपनी की उन्नति के लिए लगाता है, और दूसरा एम्प्लॉय केवल कंपनी की अवनति के लिए ही कार्य करता है और सारे उसके कार्य ऐसे होते हैं जिससे उसका बॉस भी अप्रसन्न रहे और कंपनी की भी अवनति हो। तब क्या होगा? तब जो एम्प्लॉय कंपनी की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा, और जो एम्प्लॉय कंपनी की अवनति के लिए कार्य कर रहा है, उसको नीचे गिराने के लिए कार्य कर रहा है, उसकी सूचनाएं अन्य उसके कॉम्पिटिटर को दे रहा है, तो उसका डिमोशन कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से साधारण रूप से हम समझें तो यही है, सत्वगुण रहेगा तो उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, रजोगुण रहेगा तो मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी, प्रमोशन कभी नहीं होगी, जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। और यदि तमोगुण होगा तब अवश्य ही नीचे के लोगों की प्राप्ति होगी, डिमोशन हो जाएगी। मनुष्य योनि से हो सकता है कि श्वान योनि भी प्राप्त हो जाए, पशु योनि में किसी भी पशु की योनि भी हो सकता है प्राप्त हो जाए। इसलिए यहां भी यही हमें अर्थ समझना चाहिए कि जो अच्छा कार्य करेगा उसका प्रमोशन होगा, जो खराब कार्य करेगा उसका डिमोशन होगा, और जो ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, अपना काम किया, अपने राम बने, काम किया, अपने घर को आ गए, लंच खाया, अपने घर को आ गए और अपना जो निहित कार्य था वह कर दिया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया, तब वह वहीं रहेगा जहां वह था। ना तो उसकी पूर्वोर्ध गति होगी और ना ही उसकी अधोगति होगी। जिस स्थान पर वह स्थापित है उसी स्थान पर बना रहेगा। तो यही संक्षेप में इन गुणत्रय विभाग योग का संक्षेप है। तीनों गुण किस प्रकार अपना कार्य करते हैं, तीनों गुण के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से मनुष्य को
विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है इन तीन गुणों का आश्रय लेने के पश्चात, विभिन्न और इन तीन गुणों के आधार पर अपना कार्य करने के पश्चात किस प्रकार विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, यह सभी यहाँ भगवान ने बता दिया। अब आगे भगवान भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत मनुष्य के लक्षणों के विषय में कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि कैसे एक मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सकती है। तो भगवान कहते हैं, न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भाविं सधिगच्छति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं अधगच्छति। भगवान कहते हैं कि जिस समय विचारवान विचार कुशल मनुष्य गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को करता नहीं देखता, गुणों से परे जो क्षेत्रज्ञ है उसको वह जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में उस अवस्था का वर्णन किया गया जब मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात अथवा गुरु आचार्य के उपदेश के द्वारा विवेक प्राप्त करके स्वयं को दृष्टा समझने लग जाता है, अर्थात उसमें आत्म अनात्म की को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो मनुष्य केवल अपने आप को ही शरीरधारी कर्ता और भोक्ता कर्ता समझता है और भोक्ता भी स्वयं ही बना रहता है, और अपने आप को समस्त कर्मों और उनसे प्राप्त होने वाले फल से संबंध रहित उदासीन दृष्टा नहीं समझता। यह नहीं समझता कि यह आत्मा का कार्य नहीं है, केवल यही समझता है कि यह मैं ही कर रहा हूं, मेरा ही यह कार्य है और मेरे द्वारा ही यह किया जाना उचित है। परंतु जिस समय इंद्रिय अंतकरण और प्राण आदि की श्रवण दर्शन खान पान चिंतन मनन शयन आसन सभी स्वाभाविक चेष्टाओं के होते हुए सदा सर्वदा निर्गुण निराकार ब्रह्म में अभिन्न भाव से देखते हुए इस प्रकार वह समझने लगता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है। गुणों के कार्य इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण आदि ही गुणों के कार्य रूप इंद्रिय आदि विषयों में व्यवहार कर रहे हैं, अतः गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। तब वह गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता के रूप में नहीं देखता। इस प्रकार यह जानना कि तीनों गुणों के अत्यंत पर यानी संबंध रहित पूर्ण परमात्मा है और उसे तीनों गुणों से संबंध रहित और अपने को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न समझते हुए उस एकमात्र पर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को ना देखना और सदा सर्वदा केवल परमात्मा को ही देखते रहना, उसे तत्व से जानना है। ऐसी स्थिति के बाद जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षात प्राप्ति हो जाती है वही भगवत भाव को प्राप्त होना है। हम पहले ही कह आए हैं, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भयति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। भगवान श्री शंकराचार्य इस श्लोक में यह चिंतन करते हैं कि भगवान के मैंने अभी तक गुणों का वर्णन किया और पिछले अध्याय में जो कहा कि प्रकृति पुरुष में स्थित होकर मिथ्या ज्ञान से संबंध होता हुआ अपने भोग्य तीनों गुणों में जो कि सुख दुख मोहात्मक बताए गए, उनमें से मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, इस प्रकार के अनुभवों में आसक्त हो जाता है। यही आसक्ति पुरुष के विभिन्न मनुष्य के विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस अध्याय में अभी तक प्रकृति के जो संभूत गुण हैं उन्हीं का वर्णन हुआ है। यह सब मिथ्या ज्ञान से आवत्र होने के कारण मनुष्य के बंधन का कारण बनते हैं। इस बात का भी विस्तार से यहाँ भगवान ने प्रतिपादन किया और अब गुण और परम तत्व का समग्र दर्शन कराने के लिए मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, जो कि किसी भी पुरुष अथवा जीवधारी को परम अभिष्ट है, उसी का प्रतिपादन करना प्रारंभ यहाँ भगवान ने किया है। श्री मधुसूदन सरस्वती का कथन है कि इस अध्याय में 3 विषयों का एक प्रकार से भगवान को उपदेश करना था। उनमें से क्षेत्रज्ञ का संयोग ईश्वर के अधीन है,
गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा बंधन का क्या प्रकार है, यह दो बातें यहां भगवान ने कह दी। अब गुणों को अब गुणों के द्वारा बंधन से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है और गुणों के बंधन से मुक्त मनुष्य की क्या पहचान है, यही बताना बस शेष रह गया। आगे के श्लोकों में भगवान ने इसी का प्रतिपादन किया है, इसी विषय को बताया है। पहले भगवान ने गुणों के संतरण का उपाय बताते हुए कहा था कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, कि जो लोग मेरा आश्रय लेते हैं वह इस माया से तर जाते हैं, इस माया से पार निकलकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का आश्रय भी शास्त्र के ज्ञान, आचार्य के प्रसाद और चिंतन मनन से ही होता है। शास्त्र के द्वारा ब्रह्मवेत्ता यह जान लेता है कि गुणों के संग में कैसा अनर्थ है, इसीलिए वह वासना के वश में नहीं रहता। संसार की व्यवहारिक दशा में भी वह परम तत्व की ओर से कभी भी अपनी दृष्टि नहीं हटाता। संसार में जो भी कुछ हो रहा है उन सभी के कर्ता केवल तीनों गुण हैं। आत्मा इनसे संबंध न रखता हुआ केवल इनका दर्शक और साक्षी ही है, ऐसा वह सदा ही समझता रहता है। इस प्रकार अपनी दृष्टि और व्यवहार का उचित प्रकार से परिचालन करता हुआ प्राणी इन गुणों से बढ़कर विमुक्त होकर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि सत्वगुण के बढ़ने से उर्वर्ध गमन होता है, यह तो पहले ही कहा गया। वह उर्वर्ध गमन कहाँ तक होता है, अर्थात उर्वर्ध गमन का अंत कहाँ आता है तथा वह उर्वर्ध गमन किस प्रकार होता है, वही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि उर्वर्ध गमन सत्वगुण के बढ़ने पर होता है और सत्वगुण सात्विक आहार और फल की अभिलाषा से रहित सुकृत कर्मों के करते रहने से ही होता है, यह पहले कह चुके हैं। परंतु सत्वगुण का कार्य उर्वर्ध की ओर प्रवृत्ति करके पूरा हो जाता है। यह भी ऊपर की ओर उठते रहने में सत्वगुण का सहायक है, परंतु आत्मा और गुणों का अलग अलग संशय रहित ज्ञान ही मुख्य रूप से ऊपर की ओर निरंतर बढ़ता हुआ अंततः ईश्वर भाव में पहुंचा देता है और मोक्ष रूप और इसी प्रकार सम्यक ज्ञान की तरह। अब आप देखिए, जब तीनों गुणों के कार्य अथवा विकृतियां हैं, यह भगवान ने बता दी, यह हमें समझ आ गई। तीनों ही गुण अंतकरण और बाह्यकरण रूपी शरीरों के रूप में परिणित होकर कार्यों का संचालन करते हैं, यह भी हमें समझ आ गया। इन परंतु इन तीनों गुणों का समस्त कार्यों का संचालन करने का अर्थ यह नहीं है कि संसार में जो भी कुछ है वह तीनों गुण ही है, इन तीनों के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं है, ऐसा समझना असंगत हो सकता है। परंतु ऐसा भी कोई तत्व है जिससे इस गुणों का कोई संसर्ग नहीं होता, जो आकाश के समान निष्क्रिय बना रहता है, जो शांत है, जो इन गुणों और इनके विकारों रूप कार्यों का साक्षी है। इस प्रकार गुण और आत्मा को अलग अलग देखना, आत्मा इनसे प्रभावित नहीं हो रहा, आत्मा केवल इनका साक्षी बनकर बैठा है और आत्मा का इन गुणों से कोई भी संबंध नहीं है। इस सम्यक दर्शन से इस प्रकार जब अलग अलग दिखाई देने लग जाएगा, तब परम पुरुष की प्राप्ति अवश्य ही होगी, भगवान का दर्शन अवश्य ही होगा, जिसको भगवान ने यहाँ कहा कि वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान के भाव को प्राणी किस प्रकार प्राप्त करता है। यहां तो यह बता दिया कि भगवान को प्राप्त करता है, बट किस प्रकार इसकी प्राप्ति होती है, यह भगवान कहते हैं कि गुणानेतानतीयतम त्रीनि देहि दे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव देह की उत्पत्ति के बीजभूत इन तीनों गुणों को पार करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जो पहले अपने को देह में स्थित समझता था, जब दोनों को अलग अलग देख लिया कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, तब वह गुणों से अतीत होने पर, गुणातीत होने पर, आत्मा होने पर अमृत को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में जिन गुणों का स्वरूप बताया गया और जो इस जीवात्मा को शरीर में मानने वाले हैं, उन्हीं से अतीत होने की यहाँ बात कही गई कि इन तीनों से ऊपर उठो
तो तीनों से ऊपर उठकर देखो कि किस प्रकार यह जो शरीर है केवल जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, परंतु आत्मा इससे मुक्त है और इस प्रकार वह अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन से गुण, किन गुणों का स्वरूप? बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों का पिंड स्वरूप जो यह स्थूल शरीर प्रकृति जन्य गुणों का कार्य है, इससे अपना संबंध न मानना ही गुणों से लिप्त न होना है। इन गुणों के 3 भेद हैं और तीनों से ही संबंध छूटने पर मुक्ति प्राप्त होती है। रज और तम का संबंध छूटने के बाद यदि सत्व गुण से भी संबंध बना रहेगा तो भी वह मुक्ति में बाधक होकर पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। इसलिए सत्व से भी संबंध का त्याग कर देना चाहिए। आत्मा वास्तव में असंग है, गुणों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। तब भी जो अनादि से अज्ञान से इनके साथ संबंध माना जाता है, उस संबंध को ज्ञान के द्वारा तोड़ देना और अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न समझना ही गुणों के संबंध को सर्वथा त्याग देना है और गुणों के संबंध रहित समझ लेना है। प्रत्यक्ष की भांति अनुभव कर लेना ही गुणों से अतीत हो जाना है, गुणातीत बन जाना है। गुणों को यहाँ देह का समुद्भव कहा गया। इसका अभिप्राय, इसका अर्थ सभी महात्माओं ने यही किया है कि यह गुण ही देह के कारण है और यह देह इन्हीं से उत्पन्न होता है। श्री शंकराचार्य इन्हें बीज रूप कहते हैं कि जिस प्रकार बीज से विशाल वृक्ष निकलता है, उसी प्रकार गुणों से शरीर का विकास होता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने देह समुद्भान का अर्थ किया है कि देह के कारण जो प्रकृति है उसी से यह है संभूत होते हैं। इसका अतिक्रमण जीवित अवस्था में ही करने का अभिप्राय महात्माओं ने यही कहा है कि तत्व ज्ञान से इनका बोध कर लेना ही इनको पार कर जाना है। ऐसा करने पर जीवित अवस्था में ही अमृत का उपभोग प्राणी कर सकता है। इस प्रकार पहले कहे गए श्लोक में किस प्रकार ईश्वर को भाव प्राप्त होता है वह यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया। लोकमान्य तिलक का यह चिंतन है कि सांख्य की प्रवृत्ति और वेदांत की माया दोनों एक ही पदार्थ हैं। गुणातीत अवस्था को ही ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का विवरण सुनकर द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही यहाँ त्रिगुणातीत का लक्षण सुनकर भी अर्जुन आगे प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं कि इन 3 गुणों से पार हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है। कैसे हम किसी मनुष्य को यह देखकर समझ सकते हैं कि वह इन तीनों गुणों से पार हो चुका है, अर्थात गुणातीत मनुष्य के क्या लक्षण है, क्या उसका आचरण है और किस प्रकार वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करता रहता है। यह अर्जुन का प्रश्न आगे अब आएगा, परंतु भगवत कृपा से इसका चिंतन हम कल करना प्रारंभ करेंगे। समय लगभग जो हमने आज निर्धारित किया था वह लगभग समय पूर्ण हो ही चुका है। तो कल हम 14वें अध्याय के 21वें श्लोक से किस प्रकार गुणातीत मनुष्य के लक्षण है, किस प्रकार उसका आचरण होता है और किस प्रकार इन गुणों का अतिक्रमण वह करता है, इस विषय में आगे चिंतन करना प्रारंभ करेंगे और भगवान स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि किस प्रकार के मनुष्य को देखकर समझना चाहिए कि वह गुणातीत अवस्था प्राप्त कर चुका है। आज हम यहीं विराम देते हैं और अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी से पुनः कल प्रातःकाल पुनः भेंट होगी, जहां हम 14वें अध्याय के 21वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण।